बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, अगर किसी ने ताकत का नंगा नाच देखना हो तो वह पाकिस्तान आए, यानी कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आए और देखे कि कैसे यहाँ पर ताकतवर नंगा नाच रहे हैं और नंगा नचवा रहे हैं। मुझे शर्म आ रही है आज ये बात करते हुए कि मुल्क के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा, वो ताकतवरों के सामने आज उन्होंने एक ऐसा रक्स किया है, यकीन करें कि आज से पहले पाकिस्तान की 75-76 साल तारीख में इतना घटिया किस्म का रक्स किसी भी चीफ जस्टिस ने नहीं किया। आप जस्टिस मुनीर को भूल जाएं, आज जो कुछ काजी फाइज ईसा ने कर डाला है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। जनाब, सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि गंदे और मकरू खेल का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान की सियासत में खतरनाक तरीन मोड़ आया है और इमरान खान के लिए ये खतरनाक तरीन ओवर्स की इनिंग शुरू हो गई है कि जहां पर अब डू और डाई की सिचुएशन है और इस सब के अंदर इमरान खान क्या करने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक घटिया तरीन और मकरू तरीन फैसला आया। काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 63A पर एक ऐसा फैसला सुना दिया है कि जिसके बाद अब मुल्क में एक नए खेल का आगाज होने जा रहा है और इस्टेब्लिशमेंट भी खुलकर सामने आ चुकी है। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखनी है। पिंडी से क्या खबर है, इस्लामाबाद से क्या खबर है, अडयाला जेल से क्या खबरें आ रही हैं, वन बाय वन हमने इसको डिस्कस करना है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इस वक्त डू और डाई की सिचुएशन है। इमरान खान साहब ने 4 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज का ऐलान कर रखा है, यानी कि कल डी चौक पर एहतजाज होगा। और ये सबसे आम बात यह है कि एक जानिब मलेशियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में, और आज 63A पर चीफ जस्टिस ने फैसला सुना दिया कि जब मलेशियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में और कादी साहब ने फैसला सुना दिया है तो इट मीन्स के रियासत क्या करना चाह रही है। और इस इट मीन के इस वक्त हुकूमत का प्लान क्या, हुकूमत का खूनी प्लान है कि कल 4 अक्टूबर को अली अमीन गंडापुर साहब डी चौक आएंगे, पीटीए का एहतजाज होगा। और आज अली अमीन गंडापुर के खिलाफ फैसल वाडा ने इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब से कुछ देर पहले। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने ना नईमुल हक की ताज़ियत की, ना मेरी वालदा की ताज़ियत की, ना अरशद शरीफ की ताज़ियत की उनकी वालदा से। और साथ उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर धमकियां दे रहे हैं, वो डी चौक आकर एहतजाज करेंगे। अली अमीन गंडापुर मेरे कुलीग रहे हैं और मैं उनके साथ काम करता रहा हूं। तो उन्होंने एक अहम बात की कि अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि एक गोली चली तो हम 10 गोलियां चलाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर एक गोली में कोई शख्स कत्ल हो गया तो उसकी FIR अली अमीन गंडापुर पर दी जाएगी। यहां पर अब अली अमीन गंडापुर को धमकियां देने का सिलसिला शुरू हो चुका है कि अगर आप वहां पर पहुंचे तो आपका ये हाल कर देंगे, आपका वो हाल कर देंगे। फैसल वाडा जो है वो माउथ पीस है, वो स्पोक पर्सन है एक इदारे के। तो उन्होंने वो इदारे का पैगाम जो है वो बेसिकली आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कल के एहतजाज के लिए पहुंचा दिया है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का, हुकूमत का, तमाम इदारों का प्लान किया कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इतना बड़ा क्रैकडाउन और इतनी बड़ी बर्बरियत होगी कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आप 9 मई भूल जाएंगे। पिंडी एहतजाज से मैंने आपको लाइव कवरेज दी, अब से कुछ देर बाद भी हम जो है वो डी चौक और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां से आपको खबरें देंगे। लेकिन जो कल का दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 24 घंटे खत्म होने जा रहे हैं, काउंटडाउन शुरू है, उल्टी गिनती शुरू है। तो अब इमरान खान को ब्लैकमेल करने के लिए तोशा खाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत को मुस्तरद किया गया था और उस हवाले से अब इमरान खान ने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है कि जमानत मुस्तरद करने का फैसला उसको चैलेंज किया है। और उस सब के अंदर इस फैसले को चैलेंज किया है खालिद यूसुफ चौधरी के सरिया खान साहब ने किया। ये इमरान खान के वकील हैं। तो ये एक बड़ी खबर है जो आपके सामने रखी है। अब आ जाए जो असल खबर है, जो इस वक्त पूरे मीडिया पर खबरें चल रही हैं। और ये एक बड़ी आम बात थी, मैं आपको पिछले 3-4 दिनों से बता रहा था। जब 30 सितंबर को काजी फाइज ईसा ने इस केस बेंच बनाया, 5 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब मौजूद थे और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को 63A जो कानून है उस बेंच से निकाल दिया। जस्टिस अतर मिनला, उसको भी इस बेंच में नहीं रखा गया। अब ये दोनों जज वो हैं जिन्होंने 63A का फैसला सुनाया था और ये ऑथर जज है। और आप इन 2 ऑथर जजेस को जब बेंच में शामिल नहीं करते तो ये गैर कानूनी और गैर आईनी बात है। और ये गैर आईनी फैसला आज काजी फाइज ईसा की जानिब से सुनाया गया। जस्टिस मुनीब को इस बेंच से निकाल दिया गया, जस्टिस अतर मिनल्ला को इस बेंच में रखा नहीं गया और नईम अख्तर अफगान साहब जो है उनको मुनीब अख्तर साहब के जरिए जगह के ऊपर जो है वो रख लिया। अब काजी साहब की मैं आपको पहले अप्रोच बता चुका था कि 5-0 से 63A का फैसला आना है, फैसला लिखा गया है और जो पढ़ा लिखा वो फैसला है वो काजी साहब ने आपको 2-3 बातों के बाद पढ़कर सुना देना है। तो वही कुछ हुआ जो मेरे पास खबर थी, आज उस खबर की तस्दीक हो गई और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने
घटिया तरीन मकरू तरीन जो है वो फैसला सुना दिया है। और इससे नजर आता है कि पाकिस्तान में हालात कितने खराब होने जा रहे हैं और गंदे और मकरू खेल का जनाब आगाज हुआ है। इसमें इस्टेब्लिशमेंट जो है वो खुलकर सामने आ गई है कि अगले प्लान इस्टेब्लिशमेंट के अब क्या नजर आ रहे हैं। आर्टिकल 63A के ऊपर बहुत लड़ाइयां आपको देखने को मिली। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब आपने देखे, उनके दो खतूत आए। जस्टिस मंसूर अली शाह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के उस इजलास में नहीं बैठे जब बेंच की तश्कील होनी थी, तो गैर आईनी और गैर कानूनी चीजें तो यहां से होना शुरू हो गई जो कादी साहब ने किया कि बेंच की तश्कील गैर आईनी की। और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब कमरा नंबर 1 में आई नहीं और उनकी हाजिरी लगा दी गई, बगैर दस्तखत के तहरीर हुक्मनामा जारी कर दिया गया। वो एक गैर आईनी और गैर कानूनी बात होगी कि उन्होंने मिसकंडक्ट की खिलाफ वर्जी की चीफ जस्टिस साहब ने। और फिर कल आपने देखा कि कल भी चीफ जस्टिस ने पीटीए के वकला से बदतमीजी की और मुस्तफैन काज़मी साहब जो हैं वो कहते हैं कि कादी साहब आप फ्रॉड चीफ जस्टिस हैं, फ्रॉड। और फिर उनको कादी साहब ने जो है वो कमरा अदालत से निकलवा दिया था। अब जनाब जो खबर मेरे पास है कि इस वक्त आर्टिकल 63A पर फैसला जो है वो सुना दिया गया है। वही खबर है जो मैं आपको बता रहा था कि आर्टिकल 63A पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जनाब कलअदम करार दे दिया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच का ये मुत्तफिका फैसला है और तफसीली फैसला जो है वो कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत हुई जहां चीफ जस्टिस काजी फायदी साहब की सफाई में 5 रुकनी लार्जर बेंच, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदो खैल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मजहर आलम मियां खैल भी जो है वो इस बेंच का हिस्सा थे, जो कि एडहॉक जज हैं। और आज की समाअत के दौरान इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि आज अखबार में आईनी तरमीम की खबरें लगी हुई हैं, यानी कि वो बताने जा रहे थे कि आईनी तरमीम की जो खबरें लगी हुई हैं उसका डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो 63A के साथ है। और कादी साहब का इंतजार हुकूमत कर रही है। कादी साहब जो है वो 63A का फैसला देंगे और हुकूमत जो है वो इसी हफ्ते कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर बिल मंजूर करवाने की पोजीशन में मौजूद है। और हुकूमत को पता था कि इधर से कादी साहब ने फैसला देना है और इधर से हमने बिल जो है वो कौमी असम्बली और सेनेट में फेंक देना है। तो ये आप पूरी प्लानिंग के साथ काम जो है वो चल रहा था। कादी साहब को लिखा हुआ फैसला दिया गया था जो आज उन्होंने पढ़कर सुनाया है। तो इस सब के अंदर आज वही चीजें बैरिस्टर अली जफर ने बेनकाब की और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63A नजरसानी केस आईनी तरमीम से जुड़ा हुआ है। चीफ जस्टिस की उम्र हद भी बढ़ा रहे हैं और इस मौके पर चीफ जस्टिस ने अली जफर को आईनी तरमीम के जिक्र से रोक दिया कि आप इसके ऊपर बात ना करें। कादी साहब की बौखलाहट का अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं। और फिर कादी फायदे साहब ने रिमार्क्स किए कि हमें आईनी तरमीम का कुछ पता नहीं है, ना ही इस पर बात करेंगे। अदालती मावन ने अपनी बात जारी रखी कि हुकूमत आपके लिए आईनी तरमीम और जुडिशियल पैकेज ला रही है। अगर आपने फैसला दिया तो यह हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत होगी। आपको पता है कि मैं क्या कहना चाहता हूं, इसलिए रोक रहा हूं। मैं चंद सेकंड बात करता हूं, आप रोक देते हैं। बड़ी वाज़ेह बात थी यहां पर जनाब अली जफर साहब ने की और चीफ जस्टिस ने तंबीह की, अगर आप हद क्रॉस कर रहे हैं तो आपके फैसले से पहले तौहीन अमेज़ बातें कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा बयान है, ऐसी बात की इजाजत नहीं देंगे। आपको तो इन्हें अदालत का नोटिस कर सकते हैं। जैसे जमाल मंदो खैल बोले आप कैसे कह सकते हैं हम हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत दे रहे हैं। ये हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत है कि आज लोटे हलाल हो गए इस फैसले के बाद। ज़ाहिर 63A फ्लोर क्रॉसिंग का कानून था जो उमर अता बंदियाल साहब के दौर में जस्टिस मुनीब अख्तर और अत्तर मिनल्ला का फैसला था कि ये आप जो है वो किसी भी जमात के एमएनए फ्लोर क्रॉस नहीं कर सकते। अब वो हलाल हो गए। अब पीटीए के एमएनए को उठाया जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, धमकियां देकर, मार पीट कर, उनकी फैमिलीज को उठाकर टॉर्चर कर उनको कहा जाएगा कि आप जाकर आईनी तरमीम को वोट दें। यूं हुकूमत 2/3 अक्सर पूरी करने की कोशिश करेगी। लेकिन पीटीए यहां पर यह बात करती है कि जनाब हमारे एमएनए जो है महफूज मुकाम पर मौजूद हैं और हम उनको उसी वक्त सामने लाएंगे जब हुकूमत जो है आईनी तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट में पेश कर देगी। तो सबके अंदर ये बात बहुत फैल गई। और फिर जनाब काजी फायद ईसा साहब ने बैरिस्टर जफर से मुकालमा करते हुए कहा, कल आपने अदालत में एक तरीका अपनाया और आज दूसरा तरीका अपना रहे हैं। हम आपकी इज्जत करते हैं, आप भी हमारी इज्जत करें। आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी लगे। इस पर बैरिस्टर जफर ने जवाब दिया कि आज भी अखबार की सुर्खी है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से लाजमी है। तो 25 अक्टूबर से पहले फैसला सुनाना था। मैंने आपको बता दिया था कि 5 अक्टूबर से पहले कादी ने फैसला सुनाना है और 12-13 अक्टूबर तक हुकूमत को डेडलाइन दी हुई है कि आपने जनाब की दोनों तरमीम बिल सेनेट से और कौमी असम्बली से पास करवाने हैं। तो लिहाजा उसी प्लान के मुताबिक कादी ने काम किया। और अब अंदाजा करें कि कादी साहब किस प्लान के तहत काम कर रहे हैं। इमरान खान को लेमिनेट करना एस्टैब्लिशमेंट के पेरोल पर, हुकूमत के पेरोल पर, और ये गैर आईनी और गैर कानूनी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। आज के इस फैसले से जरा बड़ा कुछ जो है वो वाज़ेह हो चुका है। अब दूसरी जानिब इसी हवाले से जनाब आर्टिकल 63A के हवाले से इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने, उनके वकील ने इस बेंच की तश्कील पर एतराज़ भी उठाया था और समाअत का बाइकआउट कर दिया। बैरिस्टर जफर ने कहा कि मेरे मौक्कल के बेंच की तश्कील पर एतराज़ात हैं। इमरान खान अदालत से खुद मुखातिब होना चाहते हैं, वो वीडियो लिंक के जरिए अदालत में गुजारिशात रखना चाहते हैं। और फिर जनाब उस सब के अंदर
बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अदालती हुक्म पर इमरान खान से मुलाकात हो गई है, मगर मुलाकात के मौके पर जेल हुकाम भी मौजूद थे। ये मुलाकात वकील और मौक्कल की मुलाकात नहीं थी। इमरान खान ने खुद वीडियो लिंक पर पेश होने की इस्तदा की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने कौन सी खुफिया बातें करना थी, आपने सिर्फ आईनी मामले पर बात करनी थी। तो लेकिन आप इससे अंदाजा करें कि काजी साहब जो हैं वो किस कदर खुलकर नंगा नाच रहे हैं और एक गर्म हवामा एस्टैब्लिशमेंट का वहां पर जाकर वो बिल्कुल रक्स कर रहे हैं। इनको कोई दुनिया की फिक्र नहीं है। और इस हवाले से जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनकी आज उनका बयान भी सामने है कि हमारी पॉलिसी टकराव की हरगिज़ नहीं है। अगर हम इक़्तिदार में आते हैं तो किसी पर मुकदमात नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63 नजरसानी केस का फैसला हम सुन चुके हैं, कौम को सुनाना बाकी है। अब अंदाजा करें कि ये उस वक्त की गुफ्तगू है जो फैसला आने से पहले वो कहते हैं कि हमें पता चल चुका है, अब कौम को सुनाना है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मुस्तकबिल भी हम जान चुके हैं, कौम भी जान जाएगी और जो हम सुन चुके हैं वो आपको सुनाया जाएगा। क्या उसे जमहूरियत कहते हैं? अगर आज जो हालात हैं इस जमहूरियत के अंदर, तो आपको ये जमहूरियत मुबारक हो। अगर आज ये आज़ादी है, मीडिया अगर आज़ाद है, तो आपको ऐसी आज़ादी मुबारक हो। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बहुत तकलीफ काटी, वो कल भी व्हील चेयर पर अदालत आए। क्या किसी को शक है कि 1 मिनट में आप इसको खत्म कर सकते हैं? कैदी को गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद रखना बुनियादी हकूक के खिलाफ वर्जी है। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का बुनियादी हक है और मेरा सबसे बड़ा जुर्म वफा निभाना था और इस वजह से जनाब मैं जेल में हूं। और उन्होंने कहा कि जिससे रोकने के लिए आज दफा 144 नाफिज किया गया और ये यूज नहीं बल्कि अब्यूज की जा रही है। इस सब के बावजूद अगर हम इख्तियार में आते हैं तो हम किसी पर भी मुकदमात जनाब नहीं बनाएंगे। तो ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसके ऊपर अपनी गुफ्तगू की है। अब इस्टेब्लिशमेंट का प्लान आपके सामने बड़ा वाज़ेह हो चुका है कि आईनी तरमीम किसी ना किसी तरीके से हर हद तक जाया जाएगा, इसको जनाब पास करवाया जाएगा और ये मंजूर भी हो जाएगी, ये बिल पास भी हो जाएगा। ये भी आपको मैं खबर दे रहा हूँ, चले आप पहले मेरे से एडवांस खबर ले लें कि जब ये फैसला आ चुका है तो फिर जनाब कौमी असम्बली और सेनेट से ये बिल मंजूर भी हो जाएगा। उसके बाद आईनी अदालतें लगेंगी, वफाकी आईनी अदालतें, उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स लगेंगी, नई मिलिट्री कोर्ट्स लगेंगी, उसमें जल्द अज जल्द फैसले सुनाए जाएंगे। इमरान खान को फांसी और सजाए मौत तक के फैसले सुनाए जा सकते हैं। इस सारे मामलात के बाद अब ये इमरान खान के लिए बहुत खतरनाक तरीन ओवर शुरू हो चुके हैं। लेट्स सी ये मामला किस जानिब जाता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह अपने लाजमी ख्याल रखना। लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।